हेलो दोस्तों, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम लोग द सबनेट मार्क्स के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैंने लॉजिकल एड्रेसिंग एड्रेसिंग क्या होता है, हार्डवेयर एड्रेसिंग क्या होता है, आईपी वर्जन 4 आईपी एड्रेस क्या है, उसके बारे में बेसिक चीज़ें बनाई हैं और वीडियो अपलोड किए हैं। प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। और चलो हम शुरू करते हैं कि सबनेट मार्क्स क्या होता है। इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। Part of an IP address identifies the network and other part of the address identifies the host। मतलब हम IP एड्रेस की बात लिखी है यहाँ पे 2 पॉइंट में। जो IP एड्रेस का जो काम है, उसका आधा पोर्शन नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है, आधा पोर्शन जो है वो होस्ट को आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पे हम सबनेट का टॉपिक है, तो ये सबनेट मास्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड दिस डिस्टिंक्शन। मतलब यहाँ पे अब सबनेट मार्क्स पे आ गए, हमारा टॉपिक ही सबनेट मार्क्स है। तो सबनेट मार्क्स का काम क्या है? आईपी एड्रेस में से नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को अलग अलग करना, ये उसका मेन काम होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक आईपी एड्रेस लिया है मैंने 158.80.164.3 और उसका सबनेट मार्क्स है 255.255.0.0। तो ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है और सबनेट मार्क्स। तो हम ये सारी चीज़ें आगे देखेंगे डिटेल में। अब इस आईपी एड्रेस के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ये आईपी एड्रेस जो है होस्ट को आइडेंटिफाई करता है और नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। कैसे? द above IP address has a subnet marks 255.255.0.0। द सबनेट मार्क्स फॉलोज टू रूल्स। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो सबनेट मार्क्स है ये दो रूल को फॉलो करेगा। अभी देखते हैं पहला क्या है। इफ इफ अ बाइनरी बिट इज सेट टू अ 1 और ऑन। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर बाइनरी बिट को रीड करता है या उस पर ही काम करता है। बाइनरी बिट होती है 1 और 0। तो 1 को यहाँ पे ऑन बिट बोलते हैं और 0 को ऑफ बिट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ अ बाइनरी बिट इज सेट टू अ 1 और ऑन इन अ सबनेट मार्क्स द करस्पॉन्डिंग बिट इन द एड्रेस आइडेंटिफाई द नेटवर्क। अगर हमारे पास जो बिट है हमारी, इस पे अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा मैं, ये अगर 1 1 है, सिंपल सी चीज़ यहाँ पे है। अगर यहाँ पे 1 1 रहेगा तो यहाँ पे ऐसे नंबर आएंगे और 0 0 रहा तो 0 0 आएगा। तो ये ऑन बिट है, ये ऑफ बिट है। तो ये ऑन बिट है, ऑफ बिट है। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक है तो ये हमारा ऑन बिट रहेगा और ये नेटवर्क को डिफाइन करेगा। तो जो इतना है ये हमारा नेटवर्क को डिफाइन कर रहा है, ये जो पोर्शन है इसका। या फिर ये सॉरी, सबनेट मार्क्स का नहीं, ये वाले का। सबनेट मार्क्स की भी बात कर सकते हैं हम, दोनों की बात कर सकते हैं। ये क्लास बी का सबनेट मार्क्स है और ये क्लास बी का आईपी एड्रेस। तो ये जो दो रहेगा हमारा, ये डिफाइन करेगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इफ़ अ बाइनरी बिट इज सेट टू 0 और ऑफ इन अ सबनेट मार्क्स द करस्पॉन्डिंग बिट इन द एड्रेस आइडेंटिफाइज द होस्ट। अभी यहाँ पे इस 0 0 से ये पता चल रहा है कि इसमें हम कितने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सबनेट मास्क डिफाइन करता है। यहाँ पे हम इतने नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे हम इतने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये काम होता है हमारा सबनेट मास्क का। आगे देखेंगे इसमें और डिटेल में। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, लुकिंग एट द अबव एड्रेस एंड सबनेट मार्क्स इन बाइनरी। जो हमारा यही वाला एग्जांपल है, इसको ही हम बाइनरी में देखते हैं। तो जो हमारा आईपी एड्रेस रहेगा उसको ऐसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया है कि डेसिमल को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और बाइनरी को कैसे डेसिमल में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे यहाँ पे 80 है और यहाँ पे 158 है, तो इसको कन्वर्ट आप पिछले वीडियो से सीख सकते हैं कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है। अब इसको हम और देखेंगे। अब सिंपल सी चीज़ें हैं। जो मेरा सबनेट मार्क्स है यहाँ पे 255 है और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आईपी एड्रेस भी लिया है हमने, यहाँ पे आखिरी में 3 है लास्ट ऑक्टेट में। तो यहाँ पे इस ऑक्टेट में जब कन्वर्ट किया है तो ये 1 लिया है और 2 लिया है, उनको ऐड कर दिया तो ये 3 हो गया, बाकी ये सब 0। तो इसको ऐसे हम ये हमारा बाइनरी आईपी है और ये सबनेट मार्क्स है। अब सबनेट मार्क्स को देखो तो जो हमारा 255 है पूरा ऑन बिट लिया है, पूरे 8 1 1 है और जो 0 0 है वो पूरे के पूरे 0 0 है। तो इस तरीके से ये वाला पोर्शन हमारा होस्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है और ये वाला हमारा नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है। और डिटेल में देखते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी होगी। द
द फर्स्ट 16 बिट ऑफ द सबनेट मार्क्स आर सेट टू 1, ये जो 16 बिट है 1. Thus, the first 16 bit of the address 158.80 आइडेंटिफाई द नेटवर्क. मतलब जो हमारा आईपी एड्रेस है ये नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारा 158.80 के नेटवर्क पे ये आईपी एड्रेस है. उसी तरीके से द लास्ट 16 बिट ऑफ द सबनेट मार्क्स आर सेट टू 0, ये हमारा आखिरी है. तो यहाँ पे और लिखा होगा कि thus the 16 bit of the address 164.3 आइडेंटिफाई द यूनिक होस्ट ऑन दैट नेटवर्क. तो ये होस्ट को आइडेंटिफाई करेगा, या हम इतने होस्ट वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो हमारा इतना पोर्शन है. आगे देखेंगे. आई होप कि आप इससे कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर समझेंगे. इसी को हम और बढ़ाते हैं. द नेटवर्क पोर्शन ऑफ द सबनेट मार्क्स मस्ट बी कंटिगस. इसका मतलब ये है हमारा जो आईपी एड्रेसेस रहेंगे या जो भी होस्ट रहेंगे वो कंटिगस रहना चाहिए. कंटिगस मतलब कंटिन्यू रहना चाहिए, लगातार एक से ही रहनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अ सबनेट मार्क्स ऑफ 255.0.0.255 इज़ नॉट अ वैलिड. इसका मतलब है ये कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है. सबनेट मार्क्स जो रहेगा एक सीरीज में रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रहेगा 255.0.0.0 या तो फिर 255.255.0.0 या फिर 255.255.255.255.0 ऐसे रहेगा सबनेट मार्क्स. बट 255.0.0.255 कोई सबनेट मार्क्स नहीं है, इनवैलिड सबनेट मार्क्स है. इसके बाद में और देखेंगे डिटेल में. होस्ट्स ऑन द सेम लॉजिकल नेटवर्क विल हैव आइडेंटिकल नेटवर्क addresses and can communicate freely. For example, the following two hosts are on the same network. मतलब जो हमारा है जो होस्ट रहेंगे वो एक ही नेटवर्क पर रहना चाहिए, तभी वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, नहीं तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. तो वो देखेंगे हम यहाँ पे इस एग्जांपल में. अभी देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास होस्ट ए है एक कंप्यूटर, उसी तरीके से उसका आईपी एड्रेस है 150.80.164.100 और सबनेट मार्क्स है 255.255.0.0. होस्ट बी है एक और 155.80.164.101. तो दोनों हमारा एक ही नेटवर्क में है, एक ही रेंज में आईपी एड्रेस है, तो ये प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाएंगे. अभी वही चीज़ यहाँ लिखी होगी. बोथ आर शेयर द सेम नेटवर्क एड्रेस 155.80 विच इज़ डिटरमाइंड बाय द 255.255.0.0 सबनेट मार्क्स. तो ये एक नेटवर्क में है और होस्ट्स that are on different network cannot communicate without an intermediate device, mediating device. इसका मतलब है अगर हमारे पास दो नेटवर्क है, अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं, इसको 80 कर देते हैं या दो सेपरेट ही कर देते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हमें क्या एक इंटरमीडिएट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी. राउटर में राउटिंग करनी पड़ेगी, जब जाके हमारे होस्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे. और वही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है. फॉर एग्जाम्पल होस्ट है 155.80.164.0.100. अब सबनेट मार्क्स 255.255.0.0 है. अब यहीं पे देखेंगे हम कि होस्ट भी है 158.85.0.64.101. आईपी एक रेंज में है बट यहाँ पे नेटवर्क चेंज हो गया, 85 हो गया, तो ये क्या होगा, ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा. वही चीज़ यहाँ पे लिखी होगी. The subnet mask has remained the same, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, but the network address are now on different. ये हो गया 158.80 and ये हो गया 158.85 respectively. Thus, two hosts are not on the same network and cannot communicate without a router between them. Routing is the process. Routing एक प्रोसेस होती है जो राउटर में हम कॉन्फ़िगर करते हैं, एक रास्ता बताते हैं कि आपको इधर जाना है या प्रोटोकॉल लगाते हैं. तो वो सारी चीज़ें आगे की वीडियो में हम सीखेंगे. अभी यहाँ पे देखिए एक और हमने ले लिया है, एक और एग्जांपल लिया है एक्सप्लेन करने के लिए. होस्ट का आईपी एड्रेस अभी क्या है 158.80.1.1 और इसका सबनेट मार्क्स है 255.248.0.0. वैसे ही एक और होस्ट है 158.79.1.1 और इसका सबनेट मार्क्स सेम. तो इसमें क्या होगा आप देखते हैं. द स्पेसिफाइड सबनेट मार्क्स इज नाउ 255.248.0.0 which does not fall clearly on the octet boundary. To determine
इफ these hosts are on separate network first convert everything to binary। तो हम इसको देखेंगे कि ये एक नेटवर्क में है कि नहीं, तो उसको हम क्या कहते हैं, आईपी को, सबनेट मास्क को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस तरीके से ये कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं कैसे इनको कन्वर्ट करते हैं। तो ये ऑक्टेट 255 8 बार आ गया है और ये 4 बार आ गया है। अब इसमें डिफरेंस क्या है हम इधर देखेंगे। रिमेंबर the first or on bit in the subnet marks identify the network portion of the address. In this example, the first 13 bits, जो 13 बिट है शुरू की, the 8 bit of the first octet and the 5 bit of the second octet identify the network octet. Looking at the only the first 13 bits of each address. अगर हम जो हमारा इस आईपी एड्रेस की बात करें दोनों होस्ट की, इसकी अगर हम 13 बिट लेते हैं, 8 बिट इधर की और 5 बिट इधर की, तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारा क्या कहते हैं, जो दोनों नेटवर्क है वो एक नेटवर्क में नहीं है। ये कुछ दूसरा आएगा, ये कुछ दूसरा आएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो ये कुछ होगा और ये कुछ होगा। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है ये शुरू का ऑक्टेट हमारा सही आ जाएगा इनको अगर ऐड करेंगे, बट यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये है हमारा 128, ये 64 और ये हो जाएगा फिर उसके बाद में 32, ये हो जाएगा 16 और उसके बाद क्या हो जाएगा 8। इनको ऐड करेंगे तो कुछ एक डिफरेंट नंबर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक डिफरेंट नंबर आएगा। तो ये क्लियरली हमारा एक नेटवर्क में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या होगा, हमारा एक राउटर की ज़रूरत पड़ेगी, राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तब जाके ये होस्ट कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ें थी। इसमें सबनेट मास्क क्या होता है, उसको कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर ज़रूर कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कुछ डाउट हो तो शेयर करने से ज़्यादा लोगों तक जाएगा। लाइक कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा चैनल है CCNN MCITP, या तो आप मेरे वीडियो को नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं, द सबनेट मार्क्स, आई वुड बी पुटिंग लाइक दैट। और प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो so that you can learn a few things from here, and thanks for watching for this video.